ओ हेलो काम वाली बाई। वो क्या है ना, दिवाली की वजह से मेरी काम वाली नहीं आई है और दिवाली का बहुत सारा कचरा मेरे घर में पड़ा है। तो तू एक काम करना, यहाँ की सफाई करने के बाद मेरे घर आ जा। बेटा ये कैसे बात कर रही हो? मुझे ऐसा लगता है तुम्हें गलत फहमी हुई। मैं कोई काम वाली बाई नहीं हूँ। ओह, तुम काम वाली बाई नहीं हो? तुम झाड़ू लगा रही थी तो मुझे लगा कि तुम काम वाली बाई हो। एक्चुअली मेरे घर में बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कॉलोनी में देख लूं, अगर कोई बाई मिल जाएगी तो उससे घर का काम करवा लूंगी। कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ तुम काम वाली बाई नहीं हो, पर तुम्हें घर के सारे काम करने तो आते हैं ना। वो क्या है ना, मेरे घर में बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है और मुझे गंदगी में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक्चुअली ना मैं बहुत हाइजीन हूँ और मुझे गंदगी साफ करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी तो ये आदत है सफाई करने की, मेरे घर पे भी आकर सफाई कर दो। और वैसे भी तुम्हें तो गंदगी में काम करने की आदत ही है ना। तुम चिंता मत करो, मैं फ्री में काम नहीं करवाऊंगी। मैं तुम्हें 500-700 रुपए तो दे ही दूंगी। आपने ये तो बताया नहीं कि सब्जी में नमक कितनी डालना है। ए बावर्ची, तू चुप करके अंदर जा। वैसे भी हमारी काम की डील चल रही है, हमें डिस्टर्ब मत कर। अरे सुन, काम का इंसान तो तू भी लग रहा है। मेरे घर में खाना बनाने वाले की भी जरूरत है। तू आजा खाना बनाने, मैं तुझे 200-300 रुपए तो दे ही दूंगी। Excuse me, what are you talking about? Do you know who am I? I'm a very educated person, and my mother, she's a government employee. She's a class teacher. Do you know? वाह वाह, इतने अच्छे कपड़े पहन के बावर्ची का काम कर रहा है और अंग्रेजी झाड़ रहा है। वैसे कहाँ से सीखी तूने ये इंग्लिश? और हेलो, तुम्हें क्या लगता है तुम अंग्रेजी झाड़ के और इस साड़ी वाली बाई को प्रिंसिपल बता के तुम मुझे बेवकूफ बना दोगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अच्छे से समझती हूँ तुम जैसे लोगों को। तुम लोगों को पैसे ज्यादा चाहिए, तभी हम जैसे अमीर लोगों को देख के तुम्हारे बोलने का अंदाज बदल जाता है। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के पैसे और बढ़ा दूंगी। बस घर आके मेरा घर का काम कर दो। मुझे सब पता है तुम जैसे लोगों की हकीकत। पहले तो ऐसे नखरे दिखाते हो और फिर बाद में पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। क्यों तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? तुम्हारी जुबान पे लगाम नहीं है? कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ नहीं है, मुझे पता है कि तुम लोगों को पैसे की कमी है, तभी तो इतने बड़े घर में तुम झाड़ू पोछे और खाने बनाने का काम क्यों करते? अगर तुम वाकई में अमीर होते ना तो तुम एक मेड रखते। तुम्हारे घर पे तुम्हारी मम्मी ऐसे झाड़ू ना लगाती। देखो अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, यहाँ का काम करके मेरे घर चलो। और वैसे भी पैसे दूंगी जो दूंगी, मैं तुम्हें खाना भी खिला दूंगी और थोड़े पुराने कपड़े पड़े वो भी दे दूंगी। देखो अब तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। अब मैं बिल्कुल भी नहीं सुन सकता हमारे बारे में। मेरी मम्मी झाड़ू लगा रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो नौकरानी है, और मैं खाना बनाने का सामान मेरे हाथ में इसका मतलब ये नहीं कि मैं बावर्ची हूँ। हाँ, ये हमारे घर का काम है, वो हम कर रहे हैं। और हाँ, एक बात बता दूं, अपने ही घर में काम करने से कोई गवार नहीं होता है, समझे? तुम्हारे यहाँ भी कोई काम करने आती है ना, उसका नाम बताएंगे मुझे? उसका नाम रानी है। वही रानी हमारे घर पे भी काम करने आती है। देखा, वो नहीं आई है इसलिए हम ये घर का काम कर रहे हैं। और वैसे भी अपने घर का काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, समझे? तो वो भी एक इंसान है, 5 दिन के लिए दिवाली मनाने गई है। और वैसे भी बाई के भरोसे हम हमारा घर गंदा नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम मिलजुल कर हमारे घर की सफाई कर रहे हैं। इसमें कोई गलत नहीं है। मैं तो तुमको भी ये सजेशन दूंगा कि अपने घर का काम खुद ही कर लो, उसमें कोई गलत नहीं है और उससे अपना बॉडी भी फिट रहती है। मुझे फालतू का भाषण देने की जरूरत नहीं। और वैसे भी तुम दोनों ने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया है। तुम्हें काम नहीं करना है तो मत करो। वैसे भी मैं तुम जैसे लोगों के मुंह नहीं लगती। तुमने बदतमीजी की पूरी हदें पार कर दी। अब तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। इस शहर का कलेक्टर हूँ मैं, समझे? सर आपका नेम प्लेट आ गया है, कहाँ लगाना है, घर पे या ऑफिस पे? रूबेल, एक काम करो, ऑफिस में लगवा दो। ठीक है सर, मैं निकलता हूँ। क्या कलेक्टर हो आप? हाँ, मैं कलेक्टर हूँ। वैसे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? वो कॉन्वेंट स्कूल में। पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा, कॉन्वेंट स्कूल में। कल ही वहां पर मैं विजिट करूंगा। और पता है क्यों? इसलिए ताकि तुम्हें अगर मैनर्स नहीं है ना तो तुम्हारे बच्चों को अच्छा मैनर्स मिले, ताकि वो बड़ों की अच्छे से इज्जत से बात करें, ना कि तुम्हारे जैसा। मैं भी किससे ज्यादा बातें कर रहा हूँ जिसे बात करने की तमीज भी नहीं है। वैसे मुझे तुमसे कोई बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, आप अपने रास्ते जा सकते हैं। और एक बात याद रखना, आगे से कभी भी ऐसे किसी से बात मत करना। वैसे कितनी कमाल की बात है ना, हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं, एक ही स्टैंडर्ड है हमारा, लेकिन सोच कितनी अलग अलग। अब आप यहाँ से जा सकते हैं और मेरे घर के आसपास कभी मत दिख जाना। और बड़े लोगों से कैसे बात करना है ये तमीज भी सीखो। आई एम सो सॉरी, मैंने आप दोनों का डिसरिस्पेक्ट किया। मुझे लगा इस तरह से घर में काम करने वाले लोग अनपढ़ गवार होते हैं, लेकिन मैं बहुत गलत थी। हम हमारे घर का काम खुद भी कर सकते हैं। आज आप लोगों से मुझे बहुत बड़ी सीख मिली कि किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए।
सबके रिस्पेक्ट करना चाहिए और कपड़ों से और काम से किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब एक बराबर हैं। इट्स ओके, यू कैन लीव नाउ। दोस्तों, कभी भी किसी इंसान को छोटा ना समझें। मम्मी चलो अंदर। क्या पता वो आपसे कई गुना बड़ा हो।